नमस्ते। जमशेदपुर एक ऐसा शहर जो अपनी औद्योगिक पहचान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां जो कुछ भी हुआ है उसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है। आज की इस चर्चा में हम इसी अचानक उठी अपराध और अशांति की लहर को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि बिल्कुल गहराई से ये समझना है कि आखिर ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है। हाल ही में एक खबर की हेडलाइन ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें लिखा था, जमशेदपुर फिर दहला, हत्या, फायरिंग, लूट और हंगामे से शहर में फैली सनसनी। जरा सोचिए, जब एक ही समय में इतने अलग अलग तरह के अपराध होने लगे तो लोगों के बीच डर का माहौल बनना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कोई एक आध आम घटना नहीं है, बल्कि एक पूरी क्रिमिनल वेव है जिसने शहर की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लगा दिया है। तो चलिए चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस पूरी चर्चा को हम 5 अहम हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, जमशेदपुर में आई अपराध की लहर। दूसरा, गैंगवॉर और खुलेआम फायरिंग। तीसरा, लूट और बढ़ता सामाजिक तनाव। चौथा, नागरिकों की असुरक्षा और गंभीर अपराध। और पांचवा, आगे का रास्ता क्या है। ये एक ऐसा रोड मैप है जो हमें बिना भटके हर पहलू को समझने में मदद करेगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जमशेदपुर में अपराध की लहर। अगर हम सिर्फ जगहों के नाम देखें, परसुडीही, टेल्को, बिरसा नगर, कपाली और मांगो, हैरानी की बात तो ये है कि ये सारे इलाके एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन लगभग एक ही समय पर पूरे महानगर क्षेत्र में एक साथ इतनी सारी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कानून व्यवस्था को किसी एक कोने में नहीं, बल्कि पूरे शहर के स्तर पर एक साथ चुनौती मिल रही है। अब आते हैं दूसरे और एक बेहद चिंताजनक पहलू पर, गैंगवॉर और खुलेआम गोलीबारी। टेल्को इलाके की बात करें तो वहां पुलिस एक साथ 2 अलग अलग मोर्चों पर जूझ रही है। एक तरफ जेमको इलाके में देर रात गोलीबारी हुई। हालांकि यहां पुलिस ने काफी फुर्ती दिखाई और मुख्य आरोपी सोनू झा के साथ उसके साथी पोंचू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई। लेकिन दूसरी ही तरफ पूरे टेल्को क्षेत्र में एक और गैंग वॉर जैसी फायरिंग की घटना हो गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम अभी चल ही रहा है। मतलब एक ही इलाके में एक साथ 2 बड़े सिरदर्द। अब दिलचस्प बात यह है कि भले ही दोनों घटनाओं में गोलियां चली हों, लेकिन उनके पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है। जेमको वाली घटना पुरानी रंजिश और बदले की आग का नतीजा है। वहीं जो व्यापक टेल्को गैंग वॉर हुआ, उसके तार जमीन के विवादों और आपसी दुश्मनी से जुड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन अपराधों की जड़ें बहुत गहरी हैं। एक पर्सनल दुश्मनी है तो दूसरी प्रॉपर्टी का विवाद। बिना इन मूल कारणों को समझे इन घटनाओं पर लगाम लगाना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, लूट और बढ़ता सामाजिक तनाव। 1.5 लाख रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। जमशेदपुर से सटे कपाली इलाके में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दिन दहाड़े हथियार के बल पर ये रकम लूट ली गई। बाइक सवार बदमाश आए और पलक झपकते ही फरार हो गए। ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब शहर में कानून का खौफ कम होता है तो अपना काम धंधा करने वाले आम लोग और छोटे कर्मचारी कैसे सबसे आसान शिकार बन जाते हैं। और सिर्फ पैसों की लूट ही नहीं, समाज में जो दरारें पड़ रही हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। मानगो की दाई गुट्टू दीपाशाही बस्ती की घटना को ही ले लीजिए। वहां 2 गुटों के बीच अचानक इतनी भयंकर मारपीट और हंगामा हुआ कि पूरे इलाके का माहौल ही तनावपूर्ण हो गया। ये सिर्फ एक मामूली झगड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि जब सिस्टम पर दबाव होता है तो एक छोटी सी चिंगारी भी कैसे एक बड़े सामाजिक तनाव में बदल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और सबसे परेशान करने वाले हिस्से की तरफ, असुरक्षित नागरिक और गंभीर जघन्य अपराध। इस पूरी अशांति के बीच कुछ बेहद दुखद व्यक्तिगत त्रासदियां भी सामने आई हैं। बिरसा नगर में एक टाटा मोटर्स के कर्मचारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस इस मामले की बहुत बारीकी से जांच कर रही है। कारण जो भी हो, लेकिन जब शहर का माहौल पहले ही तनावपूर्ण हो तो ऐसी घटनाएं समाज के ओवरऑल मोराल और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह झकझोर कर रख देती हैं। लेकिन परसुडी से जो खबर आई है वो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। सोपोडेरा के एक सरकारी स्कूल के परिसर में एक नाबालिग बच्ची का शव मिला है। शुरुआती जांच में गला घोटने और दुष्कर्म जैसी खौफनाक आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस घटना ने पूरे शहर को गुस्से से भर दिया है। जरा सोचिए, एक स्कूल जिसे सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, अगर वहां ऐसी जघन्य घटना हो सकती है तो फिर सुरक्षा के मायने ही क्या रह गए।
प्रशासन भी इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझ रहा है और बिल्कुल एक्शन मोड में है। वहां सबसे पहले भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लोगों का गुस्सा बेकाबू न हो। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम साइंटिफिक तरीके से एक-एक सुराग इकट्ठा कर रही है और डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली जा रही है। ये दिखाता है कि सच्चाई को बाहर लाने के लिए जांच को कितने ऊंचे स्तर पर ले जाया गया है। इन सब चीजों को विस्तार से देखने के बाद आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। आगे का रास्ता क्या है? अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखें तो बातें बिल्कुल साफ हैं। हमने 6 बिल्कुल अलग-अलग घटनाओं पर बात की। किसी के पीछे जमीन का विवाद है तो कोई गहरी व्यक्तिगत त्रासदी है। नतीजा ये है कि स्थानीय पुलिस और कानून व्यवस्था पर इस वक्त एक बहुत बड़ा और भारी दबाव है। जब एक ही समुदाय को इतने सारे अलग-अलग तरह के खतरों का एक साथ सामना करना पड़े तो डर और गुस्सा फैलना बिल्कुल तय है। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल हमारे और पूरे सिस्टम के सामने खड़ा है वो ये है कि क्या जमशेदपुर फिर से पहले की तरह पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ पुलिस की गश्त में नहीं बल्कि आने वाले दिनों में होने वाली ठोस कार्रवाइयों और समाज की एकजुटता में छिपा है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस जटिल स्थिति को समझने में मदद मिली होगी।